अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज का वीडियो में आपको लेकर आ चुका हूं मस्जिद अल नबवी के अंदर बेसमेंट के अंदर छुपा हुआ एक ऐसा म्यूजियम के बारे में जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, लेकिन आपको हम बताएंगे कहाँ से जाना है और इसके अंदर क्या क्या है। म्यूजियम के अंदर सारी चीज़ आपको डिटेल्स में बताएंगे और वो सारा चीज़ बताएगा यासीन भाई। तो चलिए शुरू करते हैं। जैतुल भाई, ये बता दे कि ये है किस गेट के करीब? 369 नंबर गेट, यानी 369 गेट नंबर। तो दोस्तों, आज जैसे कि आपको जैतुल भाई ने बताया कि 369 के गेट के बिल्कुल लेफ्ट साइड पे एक म्यूजियम वाक़िया है बेसमेंट में। तो म्यूजियम है कैसा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, तो सब चीज़ें आपको बताएंगे इंशाल्लाह। हमारे साथ रहे, बहुत मज़ा आएगा। चले आपको म्यूजियम की तरफ ले चलते हैं। 369 गेट से जैसे आप इंटर होंगे तो ये सामने जो आप देख रहे हैं ये टॉयलेट, इसके बेसमेंट में वाक़या है एक म्यूजियम। म्यूजियम आपको बताएंगे कि फीस है या नहीं है। उम्मीद है कि फीस नहीं होगी, क्योंकि ये जो हाजियों के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया गया है। तो जैसे आप 369 गेट से आप इंटर करेंगे तो ऐसे आप जन्नतुल बकी की तरफ चलेंगे। वो सामने जो आप देख रहे हैं वाल, वो जन्नतुल बकी की वाल है। यहाँ से आप इंटर लेंगे हम। जदुल भाई, कहाँ से जाना है? वहां से जाना है, यहाँ से जाना है? यहाँ से जाना है हमने सीढ़ियों से। ये देख सकते हैं आप। आ जाए, ये सीढ़ियां हम उतरेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। आ जाए तो आ जाए, आ जाए। ये देखिए, ये हम सीढ़ियां उतर चुके हैं। एक बार फिर हम यहाँ से टर्न लेंगे ये राइट साइड पे, तो फिर यहाँ हमारे सामने सीढ़ियां हैं, तो ये फिर हम उतरेंगे यहाँ से। यहाँ से जब उतरेंगे तो ठीक फिर म्यूजियम आ जाएगा। तो इंशाल्लाह बहुत ही मजा आने वाला है, हमारे साथ जुड़े रहिए। हम सीढ़ियां उतर चुके हैं और ये हमारा म्यूजियम का गेट है, एंट्रेंस गेट। इंटर होने से पहले अक्सर होती है टिकट, पास, फीस या पासपोर्ट। ऐसा कुछ भी नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप इस म्यूजियम में 1 रुपया 1 रियाल दिए बगैर ही आप म्यूजियम के अंदर जा सकते हैं। इंटर होने के बाद लेफ्ट हैंड पे हमने मुड़ना है, ठीक है। उसके बाद सीधा आना है आपने। ये देख रहे हैं ये तीर का निशान, तो ये रहा म्यूजियम का इंट्रेंस। तो ये हम इंटर हो चुके हैं म्यूजियम में। तो सबसे पहले ये हम आपको दिखाएंगे, इस पे ये है जो नजर आ रहे हैं, इसको कहते हैं रोशनाई के गोले। मकामी रोशनाई के 2 गोले। इन गोलों को लिखने से पहले पानी में घोल दिया जाता है। यानी कि ये जो पत्थर हैं, जैसे अब तो टेक्निकल दौर है, जदीद दौर है, अब इंक का यूज किया जाता है, बॉल पेन मार्कर का यूज किया जाता है। तो पहले इन गोलों को पानी में भिगो दिया जाता था, फिर उनसे लिख दिया जाता था। अस्सलाम वालेकुम, कैफल हाल? क्वेस, अल्हम्दुलिल्लाह। आ जाए हमारे पास। ये देख सकते हैं कि जैसे हमारे पास इंक की डब्बी होती है, ठीक है, उसी तरह से इसके अंदर पेन को डुबोया जाता है और फिर लिखा जाता था। ये लिखा जाता है कि कुरान मजीद की आयत वगैरह नाजिल होती थी तो उसको लिखा जाता था। आइए, अच्छा, ये जो पत्थर आपको नजर आ रहा है ये है पॉलिश करने का, किसी चीज को रगड़ने के, यानी कि उसको चमकाने के लिए ये वो पत्थर दिया गया है। तो इसको जब उस चीज पे मारते थे तो पॉलिश आती थी। आगे आ जाए तो ये देख लें, ये वो चाकू कलम, ये जो जितनी आपको चीजें नजर है ये सारी पुरानी हैं, ये इस वक्त की नहीं है। ये चाकू कलम तराशने के लिए, जैसे हम अपने पेंसिल को बचपन में जो हम पेंसिल को शॉर्प करते थे, शॉर्पनर जो हमारा होता, तो ये वो चाकू है जिससे हम पिन, जिससे ये कलम वगैरह को शॉर्प करते थे। इस तरह ये जो आपको ये हड्डियां नजर आ रही हैं, ये सबसे पहले तो ये हड्डियां जो है ये है हलाल जानवर की। फॉर एग्जांपल कह ले कि ऊंट की, और वहां पर मेंशन भी है ये जो ऊंट का ये जो कंधा होता है, ये कंधा, ये वाली कंधे की हड्डी है और उस पर ये कुरानी आयत लिखी हुई है। और ये जो है ये ऊंट की रान है, ठीक हो गया। और ये ऊंट की जो 2 पसलियां होती हैं ये उस पर है। और वो जो है वो बकरी का कंधा है, वो छोटे वाला, ये बकरी का कंधा है। और ये ठीक इसी तरह ये देख सकते हैं कि पेजों पे ये चमड़ा कह ले इसको, स्किन, इसको तराशा गया है, इसको बिल्कुल शफाफ किया गया है, क्लीन, नीट एंड क्लीन किया है, फिर उस पर ये आयत मेंशन की गई है। जैसे कि ये भी देख लें, ये भी स्किन है जानवर। और ये मैं आपको बार बार आपसे कह रहा हूँ कि ये हलाल जानवर की स्किन थी।
बकरा, ऊंट, गाय, उस तरह के। ये देख रहे हैं, ये खजूरों की टहनियां हैं, शाख जिसे बोल दें हम, खजूर की टहनी बोल दें। तो ये खजूर की दो टहनियां, उस पर भी माशाल्लाह ये आयत मुबारका लिखी हुई है। ये आ जाए इसी तरह से, ठीक हो गया। ये खजूर की, ये जो है ये बारीक सी, ये खजूर की पत्ती है, ठीक हो गया। ये खजूर की पत्ती है, और ये भी खजूर के जो नीचे वाला हिस्सा होता है, पेड़ का जो मजबूत हिस्सा होता है, ये वो है। और ये एक कजादू में, एक कजादू ये भी एक लकड़ी का नाम है, ठीक है। तो उसकी एक इकसाम है, उस पर ये लिखा गया है। और ये देख सकते हैं, ये सफेद पत्थर, व्हाइट स्टोन जिसको कहा जाता है, व्हाइट स्टोन पर ये आयत मुबारक लिखी हुई है। इस तरफ आ जाए, इधर से आ जाए। तो ये जो है, ये आग में पक्की हुई, आग में इस पत्थर को पकाया गया। पहले मट्टी थी, फिर उसको आग में पकाया गया, फिर उस पर ये आयत वगैरह लिखी हुई। और ये जो टोकरी है, ये खजूर की सूखी हुई टहनी है जो है, उसकी ये टोकरी बनाई गई है, ठीक है। और ये जो है, ये जो आपको तख्ती नजर आ रही है, स्लेट, ये जो बोर्ड नजर आ रहा है, ये झाओ एक दरख्त है, उसकी ये बनाई गई है। उसके अलावा ये देख लें आप, ये ओहदे इस्लामी में आलात किताब, यानी इसके अंदर ही वो अपने पेज वगैरह, जैसे मैसेज वगैरह इसके अंदर डाल के वो भेजा करते थे, ठीक है। एक मतलब बॉक्स कह लें, इन बॉक्स जैसे हमारा आज के दौर में ये वो इन बॉक्स है, इसके अंदर वो अपना लेटर लिख के आगे ट्रांसफर कर दिया जाता था। ये सारे वही हैं, ये जो आप देख रहे हैं, ठीक हो गया। और ये उस वक्त की स्केल है, ये जो नजर आ रहा है ये आपको सेंटर में, ये उस वक्त का स्केल है, ठीक है। ये एक उम्दा हड्डी बना हुआ, ये भी हड्डी का है, लेकिन इसका इस्तेमाल कुरान मजीद के सफ़ात के लिए होता था, कि वो बिल्कुल एक एक ही हिसाब में रहें। और वो जो नजर आ रहा है आपको, वो पॉलिश करने का आला है, किसी चीज को तलवार कह लें या चाकू कह लें, उस चीज को चमकाने वाला वो आला है। और ये देख लें, ये वही इंक की डब्बियां आ गई, और इस्लामी की दवात, उर्दू में जिसको दवात कहते हैं, इंग्लिश में इंक बॉक्स हो गया, ये वही चीजें हैं। ये मट्टी धूल छिड़कने का आला, समझ रहे हैं आप, इसके अंदर यानी कि मट्टी वगैरह कुछ भी रख के फूंक मार देता है, छिड़कना। और ये फिर वही स्केल आ गया। और ये है क्लैंप दबाने का आला, ये दो लकड़ी के तख्तों और दो स्पाइस नोगेट से बना आला है। इससे किताबों, सिलते या जिल्द लगाने के वक्त दोनों को तख्तों के दरमियान में रख दिया जाता था, और इसके इस्तेमाल किया जाता था, यानी कि कोई भी बॉक्स वगैरह जो थी उसको जिल्द करने के लिए, उसको इकट्ठा करने के लिए, ताकि वो पेज बाय पेज डैमेज ना हो, तो इकट्ठा करने के लिए उसका इस्तेमाल किया जाता था। तो वो ये चीज थी, इस लकड़ी का इस्तेमाल किया जाता था। अच्छा, तो ये आपने देख लिया। तो इसके बाद, उसके बाद आ जाए, देखिए फिर ये लिखा हुआ है म्यूजियम, तीर का निशान इस तरफ दिया गया है, और यहाँ पर सामने फिर म्यूजियम, इस तरफ आ जाए। यहाँ पर सारे कुरान मजीद हैं, ठीक है। कुरान मजीद जो कि पुराने ज़माने के हो गए, ये देख सकते हैं माशाल्लाह से आप, इसके बताने की, इसके एक्सप्रेशन करने की ज़रूरत नहीं है आपको, सारे अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं, तो हमें इसका इल्म होना चाहिए। ये देख सकते हैं, ये कुरान मजीद माशाल्लाह कितना खूबसूरत। और उस वक्त जब कोई टेक्नोलॉजी नहीं थी, तो ये एक शफाफ लफ्ज़ वर्ड बाय वर्ड ईजिली समझ में आ रहा है। इधर से आ जाए, ये देख सकते हैं आप, ये सारे माशाल्लाह से कुरान मजीद हैं। इस पर मेंशन नहीं किया गया कि ये या किस सहाबी के हाथ से लिखे हुए हैं या किसी ने लिखे हैं, लेकिन बस है ये पुराने वक्त के। ये देख सकते हैं, ये सारे यहाँ पर कुरान मजीद पढ़े, एक से एक बढ़कर खूबसूरत माशाल्लाह कुरान मजीद हैं। अच्छा, तो यहाँ पर इस, ये जो कुरान मजीद है, इस पर मेंशन है कि ये कब बना था। तो ये बना था तकरीबन अब्दुल अजीज बिन मोहम्मद बिन अल-क़बाई अल-वफ़ाइद शाज़ली शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने इसको लिखा था 984 में,
जैसे कि आपने देखा कि हमने एक आपको ये म्यूजियम दिखाया, यहाँ पर सारे कुरान मजीद पढ़े थे और यहाँ पर सब कुछ मेंशन था कि ये किन्होंने लिखा, कब लिखा। और इसी के साथ दूसरा हमने आपको वो म्यूजियम दिखाया, वहाँ पर पुराने ज़माने की हड्डियाँ, उस पर कुरान मजीद और स्केल्स और पुराने वक्त के खंजर, सब कुछ हमने आपको दिखाया। तो इसी तरह मजीद चीज़ें भी हम आपको दिखाएंगे। तो ये था दोस्तों आज का हमारा व्लॉग, जो कि हमने आपको म्यूजियम के बारे में बताना था। हरम पाक में म्यूजियम हमने आपको दिखाया। तो बाकी जैदुल भाई हमारे साथ हैं। जैदुल भाई को अगर आप कुछ कहना चाहते हैं। हाँ, तो आप लोगों ने देखा ही है कि कितना अच्छे से आप लोगों को दिखाने का कोशिश किया। अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा है तो जरूर कमेंट करके बताइए कि कैसा लगा ये म्यूजियम के बारे में। या आपको पहले पता था? अगर आपको पहले पता था तो भी यस लिख के भेजिए। अगर आपको पता नहीं था तो भी आप कमेंट करिए अच्छा सा, ताकि आपको हमारे वीडियो के थ्रू कुछ अच्छा सा नॉलेज मिला। तो चलिए आज का वीडियो यही खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम किसी और जगह के बारे में लेके आएंगे। अल्लाह हाफिज। अपना ख्याल रखें।